हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह। और कैसे हैं सभी? मज़े में? चलिए, बहुत अच्छा। तो इसी मज़े और मस्ती के साथ में स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आज। नेचुरल इंडिकेटर्स, प्राकृतिक सूचक अराउंड अस, हमारे आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचक के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? लिटमस, ए नेचुरल डाई, एक प्राकृतिक रंजक डाई। ठीक। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन हम डिस्कस कर लेते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जी, जनरल इंट्रोडक्शन लिया था हमने एसिड बेस का, और आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, जैसे टेबल को फिल करना है। आई होप आप सभी ने करके देखा होगा। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, ये आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक। चलिए, बहुत अच्छा, सभी ने किया भी होगा। तो और ये जो एसिड बेस और इसके बाद मैंने इंडिकेटर डिस्कस किया था, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसमें हम सबसे पहले लेने वाले हैं लिटमस। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज़्यादा सामान्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला जो सूचक है वो लिटमस ही है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, जिसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निष्कासित किया जाता है लाइकेन से। इट हैज़ ए मोवा या पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। इसका जो कलर होता है वो मोवा या पर्पल कलर का होता है डिस्टिल वाटर के अंदर। वैन एडिड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में मिक्स करते हैं या मिलाते हैं, इट टर्न्स रेड, तो ये रेड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा ये। एंड वैन एडिड टू ए बेसिक सोल्यूशन, और जब आप इसको बेसिक सोल्यूशन में मिलाते हैं, किसी क्षारीय सोल्यूशन में अगर आपने इसको ऐड किया है, इट टर्न्स ब्लू, तो ये नीला हो जाता है। ठीक है, और यही हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर ऑन एडिंग विद एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन। आप यदि एसिड सोल्यूशन में मिलाते हैं तो उसका कलर कुछ और होगा, यदि बेसिक सोल्यूशन में मिलाते हैं तो उसका कलर कुछ और होगा। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देख ही लिया है कि क्या होगा कि जब आप लिटमस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने एसिडिक में अगर लिटमस को मिलाया है तो वहाँ पे लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा? वो रेड हो जाता है। और बेसिक में मिलाते हैं तो आप कैसा हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल है, ऑन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स, और आपको स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी ये मिल जाएगा, यानी कि पतली पतली स्ट्रिप्स भी मिलती हैं इसकी, और सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। नॉन एज लिटमस पेपर, जिसे हम लिटमस पेपर के नाम से भी जानते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज ए रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, सामान्यतः ये रेड और ब्लू लिटमस पेपर के नाम से अवेलेबल किए है, हमें लैब में मिल जाएगा। देखिए, ये इस तरीके से रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ब्लू हमारा कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा जब आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे, और रेड कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा जब आप इसको किस में डालेंगे? बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए जी, फिर एक्टिविटी 5.1 को परफॉर्म करके देखते हैं। देखिए, आपको करना क्या है। मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। आप प्लास्टिक के कप में नींबू के रस के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाइए। ठीक है, या टेस्ट ट्यूब वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके लिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ द above solution on a strip of the red litmus paper with the help of dropper। अब ड्रॉपर की हेल्प से आप एक ड्रॉप डालिए इस सॉल्यूशन की लिटमस पेपर पर, रेड लिटमस पेपर पर। ठीक है, इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो क्या आप देखते हैं कलर में कोई परिवर्तन हुआ है? रिपीट सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर, और सेम ऐसा ही आपको रिपीट करना है, यानी कि एक ड्रॉप लेनी है लेमन जूस की और उसको डालना है आपको ब्लू लिटमस पेपर पर, और एक ड्रॉप लेनी है उसको आपको डालना है किस पे? रेड लिटमस पेपर पर। दोनों लिटमस पेपर के साथ में आपको यही दोहराना है। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, अगर कलर में कोई चेंज होता है तो आपको उसको नोट करना है। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस,
और सेम एक्टिविटी आपको यही सब्सटेंस जो यहाँ नीचे दिए हुए हैं उनके साथ में करनी है, यानी कि टैप वाटर के साथ में करना है, डिटर्जेंट के साथ में करना है, एरेटेड ड्रिंक के साथ में करना है, सोप सॉल्यूशन में करना है, शैम्पू में करना है, कॉमन सॉल्ट लेके करना है, शुगर में कीजिए, शुगर सॉल्यूशन, वाइनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा और लाइम वाटर। इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर। और यदि पॉसिबल हो सके तो ये जो भी सॉल्यूशन आप बनाएं उसे डिस्टिल वाटर में बनाएं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.2। 5.2 टेबल में अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए। देखिए, इन योर टेबल आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैड नो इफेक्ट। आपकी टेबल में क्या कोई ऐसा भी सब्सटेंस है जिस पर लिटमस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि लिटमस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का मतलब यह है कि लिटमस का कलर चेंज नहीं हुआ। नेम दो सब्सटेंस, तो उस सब्सटेंस का नाम भी आपको यहाँ रखना है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू आर नॉन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस वह विलियन जिनका कलर ना तो रेड हुआ ना ही ब्लू हुआ, वो सॉल्यूशंस कैसे कहलाए जाएंगे? उन सॉल्यूशन को हम बोलेंगे उदासीन सॉल्यूशन या उदासीन विलियन, न्यूट्रल हैं वो। दीज सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक। ये जो सब्सटेंस होंगे ना तो ये एसिडिक होंगे और नॉर बेस, और ना ही बेस होंगे। ठीक है, चलिए इसे देख लेते हैं। यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, टू प्रिपेयर लाइम वाटर टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ए टम्बलर, एड सम लाइम यानी कि चूना इनटू इट, इसके अंदर थोड़ा सा चूना मिलाएं, स्टर और उसको स्टार कीजिए यानी कि उसको चलाइए, द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए उसको यूं ही रख दीजिए। पोर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप, ऊपर से थोड़ा सा पोर कर लीजिए, पलट लीजिए किसी और सब्सटेंस में, और जो आपने पोर किया हुआ पदार्थ है वो कहलाएगा क्या? लाइम वाटर। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये आपके टेबल दी हुई है 5.2, जहां आपको ऑब्जर्वेशन नोट करना है कि जो सॉल्यूशन आपने लिया है और लिटमस पेपर पे इफेक्ट बताना है। रेड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ा, ब्लू लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट पड़ा, और इन्फ्रेंस, और आपका क्या कंक्लूजन होगा कि ये एसिडिक है या बेसिक है, वो आपको फिल करना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको करके ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ें। टर्मरिक इज़ एन अनादर नेचुरल इंडिकेटर। हल्दी जो कि एक और प्राकृतिक सूचक है, अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक है, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, एक्टिविटी से समझेंगे। देखिए, हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। एक्टिविटी 5.2, टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर। ठीक है, 1 चम्मच आपको टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर लेना है। ऐड ए लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के पेस्ट बना लेना है। ठीक, मेक टर्मरिक पेपर बाय डिपोजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर, फिल्टर पेपर एंड ड्राई इट। तो आपको क्या करना है? एक टर्मरिक पेपर तैयार करना है। कैसे तैयार करेंगे टर्मरिक पेपर? को आपको डिपॉजिट करना है, वो जो टर्मरिक का आपने ऊपर पेस्ट बनाया है उस पेस्ट को आपको ब्लॉटिंग पेपर पर या फिल्टर पेपर पे अप्लाई करके उसे ड्राई कर देना है। कट थिन स्ट्रिप ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। अब जो येलो पेपर आपको मिला है उसकी एक छोटी सी स्ट्रिप या एक छोटा सा पत्ता काट लीजिए। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप, और इस स्ट्रिप के ऊपर आप सोप सोल्यूशन की कुछ ड्रॉप डालिए। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे?
ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या देखते हैं, क्या देखेंगे भाई, हल्दी, और उसके अंदर क्या होगा, बेसिक है ना वो, सोप, अभी पीछे बताया था सोप आर बेसिक। ठीक है, जी जी बिल्कुल। चलिए जी, आगे बढ़े। यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड, आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं फॉर योर मदर, अपनी माता जी के लिए उनके बर्थडे पर। तो अप्लाई करिए, आप टर्मरिक पेस्ट को अप्लाई कीजिए एक प्लेन पेपर के ऊपर, वाइट पेपर ले लीजिए, उसके ऊपर टर्मरिक का पेस्ट अप्लाई कीजिए और उसको सुखा दीजिए। फिर आप क्या काम करेंगे, साबुन का सॉल्यूशन लीजिए और जो कॉटन की बड्स होती है ना, कॉटन की बड्स की सहायता से ग्रीटिंग बना दीजिए, यानी कि वो जो पेपर है उसके ऊपर आप कोई भी फ्लावर बना सकते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर बना सकते हैं। तो आप देखेंगे ग्रीटिंग आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। जैसा कि यहाँ देखिए फिगर में बनाया भी गया है, टर्मरिक का पेस्ट तैयार किया गया, यहाँ सोप का सॉल्यूशन तैयार किया, अब बर्ड इस पे लगाई गई है, कॉटन की बर्ड, और इससे बनाया गया है फ्लावर। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन द टेबल 5.3। अब 5.3 में जो टेबल दी गई है उसमें आपको यही परफॉर्म करना है, एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और अपना जो ऑब्जर्वेशन है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट करना है। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस आल्सो, आप और भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। देखिए 5.3 यहाँ टेबल दी गई है, इस टेबल को आपको हल्दी के साथ अप्लाई करना है, यानी कि लेमन जूस। तो जो टर्मरिक का सॉल्यूशन बनाया है आपने, तो टर्मरिक के सॉल्यूशन पे लेमन जूस का क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको बताना है, यहाँ पर रिमार्क देना है आपको अपना, कि कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, ऑरेंज जूस कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ, वाइनेगर चेंज हुआ या नहीं हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हुआ या नहीं हुआ, बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ आपको इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आया होगा, या नहीं आ रहा है। देखिए होगा क्या, चलिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे जो कलर होगा वो रेड ऑरेंज होता चला जाएगा। आप देखिए कभी आपके जो कपड़े हैं, सब्जी गिर जाती है, जैसे मान लीजिए जब कभी आप खाना खाते हैं, सब्जी गिर गई और उसको आपने साबुन से साफ़ किया, तो देखते हैं कि वो जो कलर होगा वो रेड होता हुआ चला जाता है, रेड ऑरेंज सा हो जाता है। वो हल्दी की वजह से होता है, साबुन में होता है बेस। ठीक है, तो ऐसा आप ट्राई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप घर पे ट्राई मत कर लेना, कभी कपड़ों को हल्दी में सान लो फिर तुम्हारी मम्मी तुम्हारी पिटाई लगा दे। चलिए जी आगे बढ़ें। चाइना रोज़ एज ए इंडिकेटर, चाइना रोज़ को ले लेते हैं, यानी कि गुड़हल को ले लेते हैं एज इंडिकेटर की फॉर्म में। चलिए उससे पहले हम बूझो की बात सुन लेते हैं, बूझो क्या कहना चाहते हैं। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई ए टर्मरिक स्टैन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न रेड। देखिए आ गया ना, बूझो ने बता दिया कि बूझो को अब समझ में आ गया कि यदि मेरी शर्ट पे हल्दी का कोई निशान लग जाता है तो मेरी जो शर्ट है वो रेड हो जाती है। वैन इट इज़ वॉश, जब हम इसको साबुन से साफ़ करते हैं। इट इज़ बिकॉज द सोप सॉल्यूशन इज बेसिक, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सोप का सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। ठीक जी, देखें फिर गुड़हल, चाइना रोज एज इंडिकेटर। ठीक है, सूचक के रूप में चाइना रोज को देखते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज, गुड़हल को कलेक्ट कीजिए उसकी पंखुड़ियों को, और प्लेस देम इन ए बीकर, और एक बीकर में रख दीजिए। ऐड सम वार्म वाटर, और उसके अंदर कुछ गर्म पानी मिला दीजिए। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड, और मिक्सचर को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए जब तक पानी जो होगा वो कलर ना हो जाए, पानी रंगीन ना हो जाए, तब तक के लिए उसको छोड़ दीजिए। यूज़ द कलर्ड वाटर एज ए इंडिकेटर, अब जो कलर्ड वाटर है उसका इस्तेमाल आप इंडिकेटर की तरह कर सकते हैं, कीजिए। ऐड फ्यू ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन
गिवन इन टेबल 5.4। देखिए 5.4 जो टेबल दी गई है, उस 5.4 टेबल के अंदर ये जो सॉल्यूशंस दिए गए हैं, ठीक है, इन सब के साथ में इस एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए। यानी कि इनका इनिशियल कलर, पहले इनका कलर कैसा था, और फिर जब आपने चाइना रोज़ की कुछ ड्रॉप उसके अंदर डाली हैं, उसके बाद उसका कलर कैसा हो गया, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन? क्या इफेक्ट होगा इसका इंडिकेटर का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन सॉल्यूशन पर? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। देखिए डार्क पिंक में चेंज कर देगा चाइना रोज, और बेसिक सॉल्यूशन इसको ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। देखिए चाइना रोज का जो सॉल्यूशन है वो टर्न्स हो जाएगा, अगर आप एसिड में उसको डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा, और जब आप इसको बेसिक में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। देखिए जी यहाँ एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर देखिए, और आप यहाँ पे देखिए इसको बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, नज़र आपको नज़र आ रहा होगा साफ क्या अंतर है इसमें। ठीक है, चलिए बूझो को देख लेते हैं। आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा और ड्राई लिटमस पेपर, वाई? देखिए बूझो का क्वेश्चन ये आया कि मुझे जी वो सेम रिजल्ट नहीं मिला जब मैंने सॉलिड बेकिंग सोडा जो था, ठोस बेकिंग सोडा और ड्राई लिटमस पेपर का इस्तेमाल किया। क्यों? अरे भाई सॉल्यूशन बनाना था, मेक ए सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। आप सॉल्यूशन बना के ट्राई कीजिए इसको, तभी तो आएगा। बिना सॉल्यूशन के थोड़े ना आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, आपको सॉल्यूशन में बनाना होगा इसे। ठीक है, तो पहेली ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि भाई आपको बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बनाना है, और जो ड्राई लिटमस पेपर है, तो ड्राई लिटमस पेपर को भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन बनाइए तब इस्तेमाल कीजिए। अगर दोनों चीज़ ड्राई होगी तो कलर कैसे पता चलेगा? ठीक है, या तो आप लिटमस पेपर को गीला कर लीजिए तब बेकिंग सोडा डालिए, या बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन बना लीजिए तब लिटमस पेपर पर अप्लाई कीजिए, तभी कलर चेंज होगा। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ें। पहली ब्रॉड द फॉलोइंग, पहली रिडल फॉर यू। देखिए कॉफ़ी इज़ ब्राउन and bitter in taste. It is an acid base? Don't give the answer without any test. तो आपको बिना टेस्ट किए इसका आंसर नहीं देना है। You are in the dark with its taste. You are in the dark with its taste. समझे या नहीं समझे? बिना परीक्षण के आपको नहीं बताना है। चलिए जी आगे बढ़ें। चलिए जी भाई समझ में आ रहा है। देखिए पहली आपके सामने एक प्रॉब्लम लेकर आई है कि आपको कॉफ़ी के बारे में टेस्ट करके बताना है। ठीक है, बिना टेस्ट आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं लिखना है कि कॉफ़ी इज़ ब्राउन, कॉफ़ी ब्राउन कलर की है और स्वाद में कड़वी है, तो आपको बताना है कि क्या ये एसिडिक है या बेसिक है, और जो भी आपको आंसर लिखना है वो टेस्ट करके लिखना। ठीक है, परफॉर्म करना है टेस्ट, बाकी सब आपको बता दिया गया है। इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए, उससे बताना है कि टेस्ट को आप तो पढ़ाई है भाई, टेस्ट तो आप कर ही चुके हैं, स्वाद चखने से नहीं पता चलेगा, इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करना है आपको। ठीक है, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। टीचर्स से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कुछ डाइल्यूट सॉल्यूशन उपलब्ध कराया जाए, कि स्कूल की लेबोरेटरी में, चाहे पास के किसी स्कूल से करा लिए जाएं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, इनके कुछ सोल्यूशन, डायल्यूट सोल्यूशन आपको उपलब्ध कराए जाएं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हेड हाईलाइट क्या किया हुआ है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आप एसिड रेन को जानते हैं? हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? क्या आपने कभी सुना है हानिकारक प्रभाव, एसिड रेन के हानिकारक प्रभाव को? ठीक है, विनाशकारी प्रभाव के बारे में आपने सुना है? एज द नेम इंडिकेटर्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। इंडिकेटर्स ने इंडिकेट्स, एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि रेन, बारिश जिसके अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम एसिड रेन कहते हैं। वैन वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? ये एसिड कहाँ से आता है? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड which are released into the air pollutants dissolve in the rain droplet to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively। देखिए ये जो एसिड्स आता है ना रेन के अंदर, ये पॉल्यूटेंट्स की फॉर्म में आता है कि हम इमिट्स करते हैं ना यहाँ से। देखिए पॉल्यूशन जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें रिलीज होती हैं, ये रेन में वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उनके साथ मिक्स हो जाती हैं और कार्बनिक एसिड बना लेती हैं। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज द बिल्डिंग। तो एसिड रेन जो होती हैं ये बिल्डिंग्स को डैमेज कर सकती हैं, और हिस्ट्रिकल मोनूमेंट जो होती हैं, ऐतिहासिक इमारतें, प्लांट्स और एनिमल्स, सबको ये विनाश कर देती हैं, सबको डैमेज कर देती हैं। कॉशंस के बारे में देखें, कुछ सावधानियाँ, चेतावनी। Great care should be taken while handling laboratory acids and base because these are corrosive in nature, irritating and harmful to the skin। देखिए आपको जब भी आप इन केमिकल्स, लेबोरेटरी के अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं, आपको हार्म कर सकते हैं, आपको इरिटेट कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्किन पर जलन पैदा हो सकती है। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ दीज द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सॉल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। देखिए डेमोन्स्ट्रेट करना है आपको इफेक्ट को, ये जो 3 इंडिकेटर्स हमने डिस्कस किए हैं ऊपर, उनके इफेक्ट को लिखना है, यानी कि लिटमस का हमने डिस्कस किया है, टर्मरिक डिस्कस किया है और गुड़हल का डिस्कस किया है। तो इनके इफेक्ट्स को आपको नोट करना है और टेबल में लिखना है, 5.5 टेबल के अंदर आपको इसे करना है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। देखिए सारा कुछ यहाँ पे एक्टिविटी पर बेस्ड था, तो ये आपको स्कूल में परफॉर्म करके देखनी होगी जब भी कभी आपके स्कूल खुलेंगे। तो अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, तो घर पे रहिए, मस्त रहिए, हेल्थी रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, कीप वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।